हेलो एंड वेलकम टू पीजीपीएम। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम समझने वाले हैं बीटा फंक्शन। बीटा फंक्शन एक्चुअल में क्या होता है, आज के लेक्चर में हम समझेंगे इसको। बीटा फंक्शन को समझने से पहले स्टूडेंट्स गामा फंक्शन को समझना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आपको नहीं पता है कि गामा फंक्शन एक्चुअल में क्या होता है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। इससे प्रीवियस लेक्चर्स में मैं गामा फंक्शन के बारे में आपको बता चुका हूँ। गामा फंक्शन का बेसिक फंडामेंटल क्या होता है, एप्लीकेशंस ऑफ गामा फंक्शन से रिलेटेड फॉर्मूलाज और उस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस को भी मैंने लिया हुआ है। अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो इससे पहले वो वीडियो देख लीजिए, इसके बाद आपको बीटा फंक्शन काफ़ी अच्छे से समझ में आएगा। स्टूडेंट्स, बीटा फंक्शन को पढ़ने से पहले हम कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूला के बारे में बात करेंगे। बीटा एम एन इज इक्वल्स टू होता है स्टूडेंट्स, अगर हम पहले फार्मूले की बात करें, लिमिट 0 to 1 x रेज टू पावर m माइनस 1 माइनस x रेज टू पावर n माइनस 1 dx, ये बीटा एम एन इज इक्वल्स टू होता है। अगर सम अदर फॉर्म्स ऑफ बीटा फंक्शंस की स्टूडेंट्स अगर हम बात करें तो इसी फार्मूले को कुछ अदर फॉर्म्स में भी हम एक्चुअल में लिख सकते हैं। बीटा एम एन इज इक्वल्स टू 0 to infinite x रेज टू पावर m माइनस 1 अपॉन 1 प्लस x रेज टू पावर m प्लस 1 dx। स्टूडेंट्स, इस फॉर्म में भी हम इसको लिख सकते हैं बीटा फंक्शन को। और एक और इम्पोर्टेंट फार्मूला स्टूडेंट्स जिसको हम समझेंगे, बीटा एम एन इज इक्वल्स टू 0 to π/2 साइन रेज टू पावर m थीटा इंटू कॉस रेज टू पावर n थीटा डी थीटा। स्टूडेंट्स, ये एक और फॉर्म होती है बीटा फंक्शन की। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट फार्मूला है स्टूडेंट्स, जिसका हम आगे क्वेश्चंस को सॉल्व करने में काफ़ी ज़्यादा ये हेल्पफुल रहेंगे। और इससे पहले स्टूडेंट्स मैं बीटा और गामा फंक्शन में एक्चुअल में रिलेशन के बारे में बात करूंगा। बीटा और गामा फंक्शन में एक्चुअल रिलेशन क्या होता है। तो स्टूडेंट्स, बीटा और गामा फंक्शन के रिलेशन की अगर हम बात करें तो बीटा एम एन इज इक्वल्स टू होता है गामा एन अपॉन गामा एम प्लस एन। स्टूडेंट्स, ये बीटा और गामा फंक्शन में रिलेशन होता है जिसका यूज हम आगे क्वेश्चंस को सॉल्व करने में करने वाले हैं। बीटा एम एन इज इक्वल्स टू गामा एम इंटू गामा एन अपॉन गामा एम प्लस एन, ये होता है। इससे पहले स्टूडेंट्स हम जानते हैं एक्चुअल में गामा एम की वैल्यू क्या होती है, गामा एन की वैल्यू क्या होती है। स्टूडेंट्स, ये हम प्रीवियस लेक्चर में पढ़ चुके हैं। अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है तो उसको जरूर देख लीजिए, वो काफ़ी हेल्पफुल रहेगा बीटा फंक्शन को आपको समझने में। तो ये स्टूडेंट्स इंपॉर्टेंट, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करने में हम बीटा और गामा फंक्शन के बीच में ये जो रिलेशन दिया हुआ है इसका यूज करेंगे। और एक्चुअल में मैं आपको प्रूफ भी बताने वाला हूँ। बीटा एम एन इज इक्वल्स टू गामा एन इंटू गामा एम अपॉन गामा एम प्लस एन कैसे होता है, इसका प्रूफ भी स्टूडेंट्स हम देखने वाले हैं। चलिए देखते हैं स्टूडेंट्स इसका प्रूफ एक्चुअल में क्या होता है, रिलेशन बिटवीन गामा फंक्शन और बीटा फंक्शन में, इसको हम प्रूव करेंगे। इसके बाद स्टूडेंट्स कुछ क्वेश्चंस को भी लेंगे बीटा फंक्शन पर बेस्ड। चलिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले इसका प्रूफ देख लेते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, देखते हैं इसका प्रूफ एक्चुअल में हम कैसे प्रूव करेंगे बीटा और गामा फंक्शन के बीच के रिलेशन को। देखिए स्टूडेंट्स, गामा फंक्शन में मैंने एक फार्मूला आपको बताया हुआ था, एक बार फिर से मैं उसको बता दूं आपको फार्मूले को। गामा फंक्शन में हमने एक इंपॉर्टेंट फार्मूला पढ़ा था, 0 to infinite x रेज टू पावर n माइनस 1 इंटू ई रेज टू पावर माइनस ax इज इक्वल्स टू, इसकी वैल्यू होती है स्टूडेंट्स गामा n अपॉन a रेज टू पावर n। स्टूडेंट्स, ये गामा फंक्शन में हमने एक फार्मूला पढ़ा हुआ था, इसी का स्टूडेंट्स यूज करने वाले हैं हम बीटा और गामा फंक्शन के बीच के रिलेशन को प्रूव करने में। यहाँ पे स्टूडेंट्स मैंने ये फार्मूला लिखा हुआ है सेम, यहाँ पे स्टूडेंट्स सिर्फ एक ही जगह पर z आया हुआ है, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमने एक ही जगह पर z लिया हुआ है, बस ये सेम फार्मूला है। अब स्टूडेंट्स आगे देखते हैं हम इसको कैसे प्रूव करेंगे। यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स गामा एन अपॉन जेड रेज टू पावर एन दिया हुआ है। इस जेड रेज टू पावर एन को स्टूडेंट्स हम यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा स्टूडेंट्स गामा एन इज इक्वल्स टू 0 to infinite x रेज टू पावर n माइनस 1 इंटू ई रेज टू पावर माइनस जेड एक्स इंटू जेड रेज टू पावर n dx। ये स्टूडेंट्स यहाँ से इतना निकल के आ जाता है। अब स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, ई रेज टू पावर माइनस जेड इंटू जेड रेज टू पावर m माइनस 1 का मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट्स बोथ साइड। तो स्टूडेंट्स मल्टीप्लाई लिखेंगे, स्टूडेंट्स मल्टीप्लाई ई रेज टू पावर माइनस जेड इंटू जेड रेज टू पावर m माइनस 1 बोथ साइड।
स्टूडेंट्स जिससे हम मल्टीप्लाई करेंगे बोथ साइड, तो स्टूडेंट्स ये हो जाएगा यहाँ से गामा एन इंटू ई रेस टू पावर माइनस जेड इंटू जेड रेस टू पावर एम माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0 to इनफाइनाइट एक्स रेस टू पावर एन माइनस 1 इंटू ई रेस टू पावर माइनस जेड एक्स इंटू जेड रेस टू पावर एन। यहाँ पे स्टूडेंट्स मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा ई रेस टू पावर माइनस जेड इंटू जेड रेस टू पावर एम माइनस 1 और डी एक्स। ये स्टूडेंट्स यहाँ से इतना निकल के आ जाता है। अब स्टूडेंट्स क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे स्टूडेंट्स बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू जेड, जेड के रिस्पेक्ट में स्टूडेंट्स इंटीग्रेशन करेंगे। उससे पहले स्टूडेंट्स कुछ टर्म्स को मैं इसको थोड़ा सा अरेंज करके लिख लूँगा। तो यहाँ से स्टूडेंट्स निकल के आ जाता है गामा एन इंटू ई रेस टू पावर माइनस जेड इंटू जेड रेस टू पावर एम माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0 to इनफाइनाइट एक्स रेस टू पावर एन माइनस 1 डी एक्स। स्टूडेंट्स एक्स की टर्म को मैंने अलग से लिखा हुआ है इंटू यहाँ पे स्टूडेंट्स हम लिखेंगे इसको ई रेस टू पावर माइनस जेड एक्स जेड रेस टू पावर एन इंटू ई रेस टू पावर माइनस जेड इंटू जेड रेस टू पावर एम माइनस 1। अब स्टूडेंट्स हम बोथ साइड जेड के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करेंगे इसका। तो स्टूडेंट्स देखिए क्या हो जाएगा, गामा एन को स्टूडेंट्स बाहर ले लेंगे तो यहाँ से 0 to इनफाइनाइट। स्टूडेंट्स यहाँ से लिख लेते हैं इंटीग्रेशन बोथ साइड, इंटीग्रेशन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू जेड बिटवीन 0 to इनफाइनाइट। Students, between 0 to infinite we will integrate the equation both side with respect to z। तो यहाँ से स्टूडेंट्स क्या निकल के आता है, गामा एन को स्टूडेंट्स एज इट इज लिख लेते हैं। तो ये हो जाएगा स्टूडेंट 0 to इनफाइनाइट ई रेस टू पावर माइनस जेड इंटू जेड रेस टू पावर एम माइनस 1 डी जेड इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा 0 to इनफाइनाइट एक्स रेस टू पावर एन माइनस 1 डी एक्स इंटू स्टूडेंट्स ये जो जेड की टर्म है इसको अलग लिख लेंगे। ये हो जाएगा 0 to इनफाइनाइट ई रेस टू पावर माइनस जेड एक्स। स्टूडेंट्स यहाँ से जेड कॉमन ले लेते हैं इन दोनों में से, ई रेस टू पावर माइनस जेड एक्स और ई रेस टू पावर माइनस जेड से। तो यहाँ से स्टूडेंट्स निकल के आ जाता है ई रेस टू पावर माइनस जेड इंटू एक्स प्लस 1 और यहाँ से स्टूडेंट्स इंटू जेड रेस टू पावर, स्टूडेंट्स ये जेड रेस टू पावर एन और जेड रेस टू पावर एम माइनस 1 ये दोनों स्टूडेंट्स ये ऐड हो जाएंगे तो ये हो जाएगा जेड रेस टू पावर एम प्लस एन माइनस 1 डी जेड। तो ये टर्म स्टूडेंट्स यहाँ से निकल के आ जाती है। आगे स्टूडेंट्स इसको मैं सॉल्व करूँगा, ऊपर सॉल्व करता हूँ इसको। आगे स्टूडेंट्स इसको मैं यहाँ सॉल्व करूँगा। तो यहाँ से देखिए स्टूडेंट्स गामा एन और इसको देखेंगे स्टूडेंट्स ये 0 to इनफाइनाइट ई रेस टू पावर माइनस जेड जेड रेस टू पावर एम माइनस 1 डी जेड। स्टूडेंट गामा फंक्शन में हमने एक फार्मूला और पढ़ा था स्टूडेंट, वो क्या था 0 to इनफाइनाइट एक्स रेस टू पावर एन माइनस 1 इंटू ई रेस टू पावर माइनस एक्स डी एक्स इज इक्वल्स टू, इसकी वैल्यू स्टूडेंट्स गामा एन होती है। अगर स्टूडेंट्स यहाँ मीन्स टू से यहाँ पे एन माइनस 1 है तो यहाँ इसकी वैल्यू एन निकल के आती है गामा एन। और यहाँ पे स्टूडेंट्स सिर्फ देखिए यहाँ पे x की जगह पे स्टूडेंट्स यहाँ पे एक्चुअल में x की जगह पे सिर्फ z आया हुआ है, x की जगह पे z आया हुआ है। और सेम फॉर्मेट का स्टूडेंट्स ये भी यहाँ पे इक्वेशन दी हुई है, 0 to इनफाइनाइट लिमिट भी सेम है और यहाँ पे स्टूडेंट्स सिर्फ n-1 की जगह पे m-1 है। स्टूडेंट्स n-1 था तो इसकी वैल्यू गामा n निकल के आ रही थी, यहाँ पे m-1 दिया हुआ है तो इसकी वैल्यू स्टूडेंट्स गामा m निकल के आएगी। आई होप आपको समझ आया होगा ये एक्चुअल में इसको मैं गामा एम क्यों लिख रहा हूँ। तो ये स्टूडेंट्स गामा एन इंटू गामा एम हो जाता है इक्वल्स टू, यहाँ पे स्टूडेंट्स इसको हम एज इट इज लिखेंगे तो ये हो जाएगा 0 to इनफाइनाइट एक्स रेस टू पावर एन माइनस 1 डी एक्स इंटू, ये देखिएगा स्टूडेंट्स ये सेम फार्मूला यहाँ पे स्टूडेंट्स गामा फंक्शन का बिल्कुल सेम फार्मूला यहाँ पे अप्लाई हो रहा है, वही जिसको हमने अभी देखा 0 to इनफाइनाइट एक्स रेस टू पावर एन माइनस 1 एक्स रेस टू पावर एन माइनस 1 इंटू ई रेस टू पावर माइनस एक्स डी एक्स इज इक्वल्स टू गामा एन, ये वैल्यू होती है। स्टूडेंट सेम यहाँ पे देखिए x की जगह पे सिर्फ z आया हुआ है, यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स m प्लस n माइनस 1 है
अगर n-1 है तो n आ रहा है आंसर, m + n-1 है, इसको स्टूडेंट्स मैं ऐसा लिख दूंगा तो शायद आपको ज़्यादा अच्छे समझ आएगा। m + n-1 है तो स्टूडेंट्स इसकी वैल्यू गामा m + n निकल के आ जाती है यहाँ पे। तो स्टूडेंट्स यहाँ से हम इसकी जगह पे लिख सकते हैं गामा m + n। और स्टूडेंट देखिए यहाँ पे एक्चुअल में स्टूडेंट्स ये थोड़ा अलग ax वाला फॉर्मेट है, मैं इसको थोड़ा सा करेक्ट करना चाहूँगा। यहाँ पे e⁻−ax है, इस फॉर्मेट का स्टूडेंट्स ये इक्वेशन बन रही है यहाँ पे, तो यहाँ पे e⁻n भी आता है नीचे। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स देखिएगा m + n-1 है तो n की यहाँ पे n-1 है तो गामा n वैल्यू निकल के आ रही है, m + n-1 है तो यहाँ पे आ जाएगा गामा m + n अपॉन e⁻n, चूँकि यहाँ पे a की जगह पे स्टूडेंट्स यहाँ पे a की जगह पे स्टूडेंट्स x + 1 दिया हुआ है, तो यहाँ पे मैं लिखूँगा x + 1 n और n की जगह पे m + n दिया हुआ है तो मैं यहाँ पे m + n लिखूँगा। तो स्टूडेंट्स इस पूरे ये जो इतनी इक्वेशन दी हुई है इस पूरे की वैल्यू निकल के इतनी आ जाती है। तो स्टूडेंट इसकी जगह पे मैं ये लिखना चाहूँगा यहाँ पे, तो ये हो जाएगा गामा m + n अपॉन x + 1 m + n। ये स्टूडेंट्स यहाँ से इतना निकल के आ जाता है। अब स्टूडेंट्स गामा m + n से मैं डिवाइड कर दूंगा बोथ साइड, डिवाइडेड बोथ साइड विद गामा m + n। गामा m + n से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे स्टूडेंट्स गामा n × गामा m अपॉन गामा m + n निकल के आ जाएगा, इज इक्वल्स टू 0 to ∞ x⁻n-1 dx अपॉन x + 1 m + n। ये स्टूडेंट्स यहाँ से ये वैल्यू निकल के आ जाती है हमारी, और यही स्टूडेंट्स ये जो इक्वेशन निकल के आती है इसी को स्टूडेंट्स हम लिखते हैं बीटा एम एन। तो स्टूडेंट्स इसकी जगह पे हम बीटा एम एन लिख सकते हैं। तो ओवरऑल स्टूडेंट्स हमारा बीटा एम एन इक्वल्स टू निकल के क्या आ जाता है, गामा एन इंटू गामा एम अपॉन गामा एम + n, हैंस प्रूव्ड। इस तरीके से स्टूडेंट्स हम गामा और बीटा फंक्शन के बीच के रिलेशन को डिफाइन कर सकते हैं या प्रूव कर सकते हैं। आई होप स्टूडेंट्स आपको समझ आया होगा एक्चुअल में बीटा और गामा फंक्शन के बीच में रिलेशन क्या होता है और किस तरीके से इस रिलेशन को हम प्रूव कर सकते हैं। आज के लेक्चर में स्टूडेंट्स इतना ही, मिलते हैं किसी नए लेक्चर में। और इसके बाद स्टूडेंट्स मैं बीटा फंक्शन पर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी लेने वाला हूं। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।